अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत। नाजरीन, कोरोना वायरस मार्च 2019 में जब पाकिस्तान भर में अपने पंजे गाड़ चुका था तो उसके बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, लेकिन सबसे बड़ा मसला तारकीन वतन के लिए था। जो लोग पाकिस्तान आए हुए थे, वापस जाने के लिए उनको कोरोना टेस्ट कराना लाजमी करार दिया गया। तो सरकारी सतह पर जो टेस्ट कराए जाते थे उनको एक्सेप्ट करना ज़रा मुश्किल था। इसलिए आज़ाद कश्मीर में एक्सेल लैब के नाम से एक पहली लैब जिसको परमिशन मिली कि वो प्राइवेट तौर पर जो टेस्ट कर रहे थे, आज हम मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कायम जो एक्सेल लैब है उसके एक ब्रांच है जो मीरपुर में, वहाँ पर मौजूद है। आज मेहमान खुसूसी के तौर पर सुमेरा खुर्शीद काउंसलर हैं यूके से और फार्मर डिप्टी मेयर हैं लुटन से, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं एक्सेल लैब के हवाले से आप क्या कहेंगी, क्योंकि तारकीन वतन को जब बहुत सारे मसाइल का सामना था जब कोविड में स्टार्ट में, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टक हो गए थे, जो लोग वापस जाना चाहते थे, बहुत सारे मसाइल का सामना था। एक्सेल लैब ने जो किरदार अदा किया, यकीनन आप वहाँ बैठी हैं, देख रही हैं, तो क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए कोविड जब आया तो ये हम लोग समझते थे कि ये वुहान जो चाइना का शहर है ये उसका इशू है, और हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा और इस तरह से मसाइल पैदा होंगे। और कश्मीरी डायस्पोरा चूँकि जो है काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती है उनकी, तो वो लोग यहाँ पे जब स्टक हुए तो उस वक्त ये था कि ये सोचते थे कि कैसे इन लोगों के मसाइल हल होंगे और कैसे इनकी टेस्टिंग होगी और ये कैसे ये लोग जो हैं वापस आ सकेंगे। तो उस दौरान मैं समझती हूँ कि एक्सेल लैब ने एक कहते हैं कि बैकबोन का किरदार अदा किया, जिसका मैं इनके मुंतज़मीन, इनकी टीम और इनके ओनर को मुबारकबाद देती हूँ कि कोविड-19 में जहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर्स को सलूट पेश किया जाता है उनकी कारकर्दगी पे, उनकी कॉम्पिटेंस पे, एफिशिएंसी पे, वहाँ पे लैब्स ने भी अपना एक भरपूर रोल अदा किया। तो मैं समझती हूँ ये बड़ी अच्छी बात है और कि एंड टाइम जो है लोगों को ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड हुई। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो जाना चाहते थे उनके लिए ये शर्त थी कि वो जो ऑथेंटिक लैब से जो है वो अपने टेस्ट कराएं, तब वो ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में एक्सेल लैब ज़ाहिर सबसे पहले उन्हें सर्विस। बिल्कुल जी, एक्सेल लैब का ही सुनने में आया कि एक फैसिलिटी है मीरपुर में जिसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में और एक रजिस्टर्ड है लैब। तो मैं समझती हूँ कि ये क्रेडिट जो है इनके ओनर्स को जाता है। प्रॉम्प्टली जो है वो टेस्टिंग वगैरह जो है PCR वगैरह के टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और इस सिलसिले में मैं जब यहाँ पे आई तो इन्होंने मुझे कहा जी कि आज एक छोटा सा हमने इसको रेनोवेट किया, तो अगर आप हमारे पास इसको आके इसको इफ्तिताह कर सकें। आज से जी नो इससे मेरे लिए और एजाज़ की बात क्या होगी कि मैं आप लोगों के चूँकि आप लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स में आते हैं, ऑल्दो आप लोगों को उससे नॉमिनेट नहीं किया जाता, लेकिन मैं समझती हूँ कि बाज़ लोग अनसंग हीरोज़ होते हैं, बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। तो ये लैब्स जो हैं ये वन ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स जो कि बिहाइंड द सीन काम करती हैं। तो मैं समझती हूँ इनका बड़ा किरदार है और इसको अप्रिशिएट और एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। मीरपुर के आवाम के लिए SOPs पर अमल दरामद के हवाले से क्या आप मैसेज देंगे उनके लिए? देखिए जी, आज भी हम लंदन में बैठ के बहुत से लोग ये समझते हैं जी कि ये कोविड जो है वो इज़ अ जोक, ठीक है जी, और ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैन मेड थिंग है। आज भी बहुत सारे लोग लंदन में चीज़ यकीन रखते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ख़ुद कोविड का शिकार हुई दिसंबर में, और जब मैं वापस मैं हॉस्पिटलाइज रही थी और उसके बाद जब मैं वापस आई तो मुझे तकरीबन 8-9 हफ़्ते लगे रिकवर होने के लिए। और जब मैं पहली दफ़ा घर से बाहर निकली तो मैं वॉक करी थी जी ऑन द एयर में, मीन्स के अच्छा भला एक्टिव, आई लिव्ड अ वेरी एक्टिव लाइफ, और मैंने स्ट्रगल किया जी कम बैक मेरा होते हुए। तो कहने का मतलब ये कि ये SOPs जो बताए गए हैं, बनाए गए हैं, ये आपकी बेहतरी के लिए हैं,
देखिए ना, आपकी ज़िंदगी कीमती है और इसको मैं समझती हूँ कि इन पे अमल दरामद खुद भी करें और दूसरों को भी तलकीन करें इसकी। बहुत शुक्रिया जी। मैडम सुमेरा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थी। इनका ये एक तो इन्होंने एक्सेल लैब की कारकर्दगी के हवाले से भी बात की और साथ में आवाम को ये मैसेज दिया गया कि गवर्नमेंट की जानब से जो SOPs मुकर्रर किए गए हैं उस हवाले से भी खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाए ताकि ख़ुद भी बीमारी से बचें और अपनी फैमिलीज़ को भी इससे महफूज रखें। राजा शफाकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासर।